Hello everyone, welcome to An Academy. This is Devashri here. आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट से भी ये टॉपिक है एंड आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से भी ये टॉपिक बनता है राइट तो सबसे पहले लेट मी टेल यू आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक CSI UGC NET and this is me here Devashri. I am working as an assistant professor and if you are interested in joining Unacademy Plus you can join it with the help of my referral code that is DEBA1. Benefits क्या क्या है daily live classes है structured courses है as per the CSIR syllabus live test and quizzes है unlimited access to all the educators at single subscription. So if you are interested on joining Unacademy Plus you can join it with the help of my referral code DEBA1. अगर हम प्राइसेस की बात करें हमारे सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस सुन सो अगर आप इंटरेस्टेड हो 1 मंथ के लिए प्राइस इज अराउंड 2100 इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 3 मंथ्स प्राइस इज 5250 फॉर 6 मंथ्स इट इज अराउंड 9450 फॉर 12 months it is 11550 and for 24 months it is 16800 if you use my referral code DEBA1 या फिर DEBA कोई सा भी आप कोड ले सकते हो यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ सो 10% ऑफ के बाद आपका जो रिवाइज प्राइस है ये है 1890 4725 8505 10395 एंड 15120 लेकिन ये प्राइस तब तक है जब तक आपका सब्सक्रिप्शन इंक्रीज नहीं होते हैं बट वन सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो जाने के बाद आपके प्राइस लिस्ट चेंज हो जाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप मेरा कोड DEBA1 या फिर आप DEBA कोई सा भी कोड अगर आप यूज करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा सबसे पहले आप अनलॉक कर सकते हो कोई भी स्पेशल क्लास कोई भी एडुकेटर का कुछ भी स्पेशल क्लास जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है दूसरी पार्ट या इससे आप क्या करोगे मेरा जो कोड है ये एक्सेसिबल है फॉर ऑल एग्जाम्स वैलिड है फॉर ऑल एग्जाम्स not only for CSIR for you can say for SSC for UPSC किसी भी आप एग्जाम में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ ऑन ऑल एग्जाम्स फॉर ऑल कैटेगरीज माय कोड इज वैलिड राइट ओके सो आज का जो सेशन है वो है सोडियम पोटेशियम पंप जो हम डिस्कस करेंगे इस वाले स्लाइड में सबसे पहले जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो आपके हमेशा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है ये एटीपी उसको एटीपी की जरूरत होता है सोडियम पोटेशियम पंप को ऑपरेट करने के लिए आपका एनर्जी की जरूरत होते हैं जो कि एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है राइट अगर मैं बात करूं सोडियम पोटेशियम पंप की ये अगर सेल है राइट तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि सेल के आउटसाइड में हमेशा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है कहाँ आउटसाइड में और अगर मैं इनसाइड की बात करूं इनसाइड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है एंड पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है तो कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं आउटसाइड और इनसाइड को तो इनसाइड का जो पोटेंशियल होता है जो सेल का इनसाइड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है राइट लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है सोडियम भी कैटायन है पोटेशियम भी कैटायन है लेकिन सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू इनसाइड तो इसीलिए क्या होता है जो सेल का बाहर वाला पार्ट होते हैं ये मोर पॉजिटिव होता है कंपेयर टू इनर पार्ट लेस पॉजिटिव होता है राइट ये हो गया आपका सेल का पोटेंशियल अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेल के ये अगर सेल का मेम्ब्रेन है ये वाला पार्ट अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन में आपका क्या होता है एक एटीपी पोटेशियम पंप रहता है इस पंप का बेसिकली फंक्शन क्या है ये आपका क्या करते हैं 3 सोडियम को बाहर लेके जाते हैं राइट और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आते हैं क्लियर तो मेन जो सोडियम पोटेशियम का काम है ये क्या करते हैं ये 3 सोडियम को बाहर लेके जाते हैं एंड 2 सोडियम को अंदर लेके आते हैं और इस प्रोसेस के लिए इसको एटीपी की जरूरत होते हैं कितने एटीपी एक एटीपी मतलब 3 सोडियम को ये कहाँ लेके जाएगा 3 सोडियम आउट फ्रॉम द सेल एंड 2 पोटेशियम into the cell
राइट। तो इस मूवमेंट के लिए जो आपका एटीपी की जरूरत है वो है आपका 1 एटीपी की जरूरत होता है, राइट। और ये जो एटीपी 1 एटीपी की जरूरत होते हैं, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो कि आपका अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, राइट। तो यही हमने देखा इस वाले पार्ट में। एटीपी पंप मूव्स फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन opposite direction each against its concentration gradient. In a single cycle of the pump, three sodium ions are extruded from and 2 potassium ions are imported into the cell. क्लियर हुआ? तो ये था बेसिक सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो क्या, देखो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, आउटसाइड द सेल है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, ये इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, राइट। तो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में आप सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन देखो 15 mm है, राइट। लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर की मैं बात करूं तो ये है आपका 140 mm। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ 15 mm, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इनर सेल में क्या होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड वाले में ज्यादा प्रेजेंट होता है। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये पंप क्या करता है, ये पंप बेसिकली 3 सोडियम, देखो 1 2 3, राइट, 3 सोडियम को ये बाहर की तरफ मूव करते हैं एंड 2 पोटेशियम को ये सेल के इनसाइड की तरफ लेके आते हैं। इन 3 सोडियम और 2 पोटेशियम के मूवमेंट के लिए आपका 1 एटीपी का यूज होता है, राइट। क्लियर हुआ? ये है बेसिक आपका सोडियम पोटेशियम पंप का। अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली कहाँ होता है, अगर ये सेल है तो ये बेसिकली ये है सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो प्रेजेंट होता है ये आपका सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट। सोडियम पोटेशियम पंप आपका सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये टेट्रामर है। टेट्रामर मतलब ये 4 सब यूनिट से बना हुआ होता, 4 सब यूनिट से बना हुआ होता है। तो 4 सब यूनिट में कौन सा चेन होते हैं, अल्फा के 2 चेन्स होते हैं एंड बीटा का 2 चेन होता है। अगर आप यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अगर आप डायग्राम भी देखोगे यहाँ, अगर इफ यू सी द डायग्राम, ये देखो अल्फा का 1 चेन, अल्फा का 2 चेन, ये है बीटा का 2 चेन, ये है बीटा का 2 चेन, सो अल्फा 2 चेन बीटा 2 चेन, राइट। तो ये हो गया है आपका सेल, ये मेम्ब्रेन हो गया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। ये क्या करेगा, 2 पोटेशियम को इन करेंगे एंड 3 सोडियम को आउट करेगा एंड इसके लिए एटीपी कितना, 1 एटीपी को यूज करेगा, राइट। ये होता है आपका बेसिक क्या, ये होता है आपका बेसिक सोडियम पोटेशियम पंप। अगर मैं अल्फा सब यूनिट की बात करूं, जो यहाँ पे 2 सब यूनिट होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो मैं अगर अल्फा की बात करूं तो अल्फा बेसिकली क्या होता है, मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल वर्जन में बोलूं, जो अल्फा बीटा 2 सब यूनिट होते हैं, मेन जो काम होते हैं, जो भी जैसे मेन जैसे काम क्या है, सोडियम से बाइंड करना, पोटेशियम से बाइंड करना, वो पूरा कैटालाइटिक वाला काम कौन करते हैं, ये करता है अल्फा सब यूनिट। और बीटा क्या करते हैं, ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करते हैं अल्फा को, राइट। तो अगर हम अल्फा सब यूनिट के बारे में बात करते हैं, ये आपका लार्ज होता है, राइट। और इसके पास बाइंडिंग साइट होते हैं आपका सोडियम का एंड पोटेशियम का बाइंडिंग साइट होता है, किसमें, अल्फा सब यूनिट में सोडियम और पोटेशियम का बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। इसमें आपका एटीपी का भी बाइंडिंग साइट है। मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन है आपका कैटालाइटिक का मेन फंक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास आपका फॉस्फेट बाइंडिंग साइट्स भी हैं, और ये फॉस्फेट कहाँ पे बाइंड होता है, ये फॉस्फेट बाइंड होते हैं आपका अल्फा सब यूनिट के ऊपर, राइट। ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा जब हम मैकेनिज्म की ओर मूव करेंगे,
राइट। तो ये हो गया आपका अल्फा सब यूनिट। अगर हम बीटा सब यूनिट की बात करते हैं, जो बीटा सब यूनिट है वो बिल्कुल स्मॉल सब यूनिट होते हैं और ये रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं। रेगुलेटरी मतलब ये किसको रेगुलेट करते हैं? ये रेगुलेट करता है आपका अल्फा सब यूनिट को। किसमें? फोल्डिंग में, ट्रांसपोर्ट में, असेंबली ऑफ अल्फा सब यूनिट, राइट। ये हो गया बेसिक आपका अल्फा एंड बीटा चेन के बारे में। अगर मैंने यहाँ पे बिल्कुल समरी के फॉर्म में रखा है, अगर हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज की बात करते हैं, इसको हम सोडियम पोटेशियम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 सोडियम को आउट ऑफ द सेल मूव कराते हैं एंड 2 पोटेशियम को इन करवाते हैं इनसाइड द सेल, राइट। और इस फंक्शन के लिए ये यूज करते हैं एटीपी को, तो इसीलिए इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है? 4 प्रोटीन सब यूनिट, मतलब क्या? मतलब 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, राइट। तो इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। इट हैज 3 बाइंडिंग साइट फॉर सोडियम एंड 2 बाइंडिंग साइट फॉर पोटेशियम। इसके पास 3 बाइंडिंग साइट होते हैं सोडियम के लिए और 2 बाइंडिंग साइट होते हैं पोटेशियम के। इसीलिए ये 3 सोडियम को आउट करते हैं एंड 2 पोटेशियम को सेल के इनसाइड लेते हैं। इनके लिए इनको एटीपी की जरूरत होता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे इसका फंक्शन, देन वी विल मूव इनटू द मैकेनिज्म पार्ट। तो ये फंक्शन क्या है? ये मेंटेन करके रखता है सोडियम पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल के वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखता है, राइट। तो अगर आप देखोगे इनसाइड में पोटेशियम कम, इनसाइड में सोडियम कम होता है, आउटसाइड में सोडियम ज्यादा होता है। ये जो सेल के पूरे आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का जो वॉल्यूम है, ये सोडियम पोटेशियम पंप ही आपका मेंटेन करके रखते हैं। It causes negative electrical charge inside the cell electrogenic pump essential for oxygen utilization by the kidney. ये ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के लिए भी यूज होते हैं। ये पार्ट हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जब डिस्कस करेंगे, वी विल सी इन दैट पार्ट। नेक्स्ट, अगर मैं वर्किंग मैकेनिज्म की बात करूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है? ये आपका बेसिकली ये आपका क्या है? ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये 1 2 3, ये जो ये 3 पार्ट है, ये किसके लिए है? ये सोडियम के बाइंडिंग साइट्स हैं, राइट। और यहाँ पे ये 1 2 जो दिख रहा है, ये है पोटेशियम के बाइंडिंग साइट। अब क्या होगा? जो एटीपी है यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या? एटीपी के बाइंडिंग साइट्स। तो जो एटीपी है, जैसे ही एटीपी यहाँ पे बाइंड करते हैं, यहाँ सोडियम का एफिनिटी बढ़ जाते हैं रिसेप्टर्स के लिए, तो सोडियम सीधा रिसेप्टर्स की तरफ बाइंड करते हैं, राइट। तो जैसे ही सोडियम रिसेप्टर्स में बाइंड करते हैं, एटीपेज एंजाइम आते हैं जो कि एटीपी को एडीपी एंड फॉस्फेट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। और ये जो फॉस्फेट है, ये आपका फॉस्फेट किससे ऐड होता है? ये ऐड होता है आपका एस्पर्टेट के पास। ये फॉस्फेट ऐड होता है एस्पर्टेट के साथ। किसके एस्पर्टेट से? अल्फा चेन के एस्पर्टेट के साथ, राइट। तो ये जैसे फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं, आपका जो इसका सोडियम पोटेशियम का पंप का स्ट्रक्चर है, वो आपका चेंज हो जाते हैं। पहले देखो इधर ओपन था, राइट। अब देखो ये आउटसाइड ओपन हुआ है। जैसे ही यहाँ आउटसाइड ओपन होगा, ये सोडियम आपके बाहर निकलने लगेंगे। देखिए ये बाहर निकल गया है, ये पोटेशियम यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, राइट। और जैसे ही पोटेशियम इन मूव करेंगे, तो अब क्या होगा? आपका डीफॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट का रिमूवल होगा। जैसे ही फॉस्फेट का रिमूवल होता है, फिर से ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं और पोटेशियम इनसाइड की तरफ मूव करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं E1, राइट। और दूसरा वाला जो आउटसाइड की तरफ ओपन है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं E2। अगर आप ध्यान से, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं E1 जो इनसाइड की तरफ ओपन है। इस वाले को हम बोलते हैं E2 जो आउटसाइड की तरफ ओपन है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या? अगर मैं आपको लेट मी सी इफ आई हैव एडेड, फाइन। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको, ये क्या है? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, राइट। अगर ये सेल मेम्ब्रेन में अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये है मान लो आपका क्या? ये सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है। ओके, यहाँ पे तो मेरा इमेज आएगा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको क्लियर करती हूँ।
अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये आपका क्या है, ये आपका है सेल मेम्ब्रेन है। मान लो ये आपका क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में आपका सोडियम पोटेशियम पंप रहेगा। सोडियम पोटेशियम पंप कुछ इस तरह से है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पार्ट में आपका एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये क्या है, ये है आपका एटीपी बाइंडिंग साइट, राइट। और इस वाले पार्ट में है आपका सोडियम बाइंड करेंगे, सोडियम के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और इस वाले पार्ट में आपका पोटेशियम का रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही आपका क्या होता है, एटीपी आते हैं, एटीपी यहाँ पे बाइंड करते हैं, यहाँ आके आपका सोडियम बाइंड करने लगते हैं। सोडियम जैसे ही बाइंड करते हैं, आपका एटीपेज एंजाइम आते हैं। ये एटीपेज क्या करते हैं आपका, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एटीपेज एंजाइम आते हैं। एटीपेज क्या करते हैं, इस एटीपी को चेंज कर देते हैं एडीपी प्लस फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है, ये आपका किसके साथ जुड़ता है, ये जो फॉस्फेट है ये जुड़ता है किसके साथ, एस्पर्टेट के साथ। कौन से एस्पर्टेट, जो आपका अल्फा सब यूनिट में प्रेजेंट है, राइट। तो जैसे ये जुड़ेगा, इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं E1। तो ये चेंज हो जाएगा, कौन से फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। जैसे ही इस तरह पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, जो आपका सोडियम आयन है, ये तीनों सोडियम आयन आपके बाहर मूव होने लगते हैं। सोडियम बाहर मूव हो गया, राइट। और जो फॉस्फेट था, जो ये फॉस्फेट अटैच्ड होने वाला था यहाँ पे, ये फॉस्फेट क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, राइट। और जैसे ही फॉस्फेट रिमूव होते हैं, यहाँ पे आपका कौन आता है, यहाँ पे आपका आता है पोटेशियम, राइट। पोटेशियम जैसे ही डिफॉस्फोराइलेशन होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं E2, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, E1 से E2 पे कब चेंज होगा, फॉस्फेट के एडिशन पे, राइट। और E2 से E1 का कब चेंज होगा, जब फॉस्फेट रिमूव होता है। यह है बेसिक मैकेनिज्म, क्लियर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, ये है एटीपी किसमें चेंज हो गया, एडीपी में। इमीडिएटली जो सोडियम है यहाँ बाइंड है। अब जैसे ही एटीपी एडीपी में चेंज होते हैं, ये देखो फॉस्फेट आपके एस्पर्टेट के अल्फा चेन में जुड़ जाते हैं, और आपका रिसेप्टर का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाते हैं, राइट। ये वाला था E1, तो ये चेंज हो जाते हैं E2 में, और सोडियम आयन बाहर चले गए, और पोटेशियम बाइंड हो जाते हैं। फिर आपका क्या होगा, डिफॉस्फोराइलेशन होगा। ये देखो फॉस्फेट रिमूव हो गया, फिर स्ट्रक्चर आपके बैक टू E1 में चेंज हो गया है। ये मैकेनिज्म के थ्रू आपका सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करते हैं। ये देखो आपका E1, यहाँ पे क्या है आपका हाई एफिनिटी फॉर सोडियम बाइंडिंग साइट। यहाँ पे सोडियम के बाइंडिंग का एफिनिटी ज्यादा होता है, और ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, जहाँ पे एटीपी आके बाइंड करेगा इस वाले साइट में। जैसे ही एटीपी आके यहाँ पे बाइंड करेगा, आपका सोडियम का एफिनिटी बढ़ जाएगा, सोडियम उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, एटीपेज आते हैं। एटीपेज क्या करते हैं, एटीपी को एडीपी एंड फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं। फॉस्फेट बाइंड हो जाते हैं, यहाँ E1 से चेंज हो जाते हैं E2 में। E2 में देखो रिसेप्टर्स पहले इनवर्ट था, अब आउटवर्ड की तरफ है। तो ये सोडियम जो आयन से ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पे आपका पोटाशियम की एंट्री होगा। कितना, 2 पोटेशियम का, इसलिए 2 रिसेप्टर्स हैं, राइट। फिर जैसे ही ये फॉस्फेट यहाँ से हट जाएगा, देखो ये फॉस्फेट यहाँ से हट गया, जैसे ये फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गया, आपका फिर से कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गया है E1 में। तो ये है बेसिक मैकेनिज्म जहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं, राइट। तो अगर मैं सोडियम पोटेशियम पंप के यहाँ पे ब्रीफ समरी है, ये ब्रीफ क्या है, ये आपका है समरी। क्या है समरी, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ये क्या करते हैं, ये मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये 3 सोडियम को आउटसाइड मूव कराते हैं, 2 पोटेशियम को इन मूव कराते हैं। इसके लिए एक एटीपी की जरूरत होता है। एटीपेज एंजाइम एटीपी को एडीपी प्लस फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं, राइट। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन होता है। कैसा होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट।
अगर फॉस्फोरस सब यूनिट का एडिशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सोडियम एक्सपेल। मतलब जैसे ही फॉस्फेट सब यूनिट आपका एटीपी साइड से एस्पार्टेट से बाइंड करते हैं, सोडियम बाहर की तरफ मूव करते हैं, और जैसे ही आपका फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, पोटेशियम को इन की तरफ मूव करते हैं। ये 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन की जो केस है, ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से के थ्रू 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम इन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स डिफाइन किया है। अल्फा सब यूनिट हैज एटीपी बाइंडिंग साइट, E1 state sodium binds plus alpha subunit, pump opens outward, right? यहाँ पे 3 सोडियम रिलीज हो जाते हैं। इसी स्टेप को मैंने डिफाइन किया है। E2 स्टेप 2 पोटेशियम से बाइंड करते हैं जिसका डिफॉस्फोराइलेशन होता है जब पोटेशियम की बाइंडिंग होती है। फिर पंप ओपन होते हैं इनवर्ट की तरह, पोटेशियम रिलीज और E1 स्टेट फिर से आपका फॉर्म होता है। ये कुछ इनहिबिटर्स है। ओआबिन क्या करते हैं, आपका एटीपेस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं और ये डिफॉस्फोराइलेशन को भी ब्लॉक करते हैं, राइट। नेक्स्ट डिजिटलिस भी आपका क्या करते हैं, ये देखो सोडियम पोटेशियम के एटीपेस को बंद कर देते हैं, ब्लॉक्स सोडियम पोटेशियम एटीपेस को ये ब्लॉक कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट पैलिटेक्सिन एक होता है, वो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के स्पेसिफिसिटी को लॉस्ट करवा देते हैं। तो इसीलिए पहले जो पंप सोडियम और पोटेशियम से सिर्फ बाइंड करते थे, अब ये सोडियम पोटेशियम से सोडियम पोटेशियम के अलावा भी बहुत सारे आयंस के साथ ये बाइंडिंग शो करेगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी लॉस्ट हो जाती है, राइट। तो ये था हमारे आज के सेशन सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। अगर आप ऐसे ही क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। And thank you so much students for watching the sessions. Bye bye, take care everyone. If you want to unlock the free sessions for Unacademy special class, you can use my referral code, that is DEBA1, right? Thank you so much students for watching the session. Bye bye, take care, good night.